आप सबको सबसे पहले साईं मस्ताना जी के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सच्चे सौदे के संस्थापक साईं दाता रहबर श्याम मस्ताना जी महाराज ने जो शिक्षा दी, शास्त्र नाम जी दाता रहबर मालिक ने जो हमें शिक्षा दी, उसी की चर्चा दिन रात करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो अब फिर से ऐसी ही चर्चा शुरू करते हैं उस परम पिता परमात्मा के नाम की, मालिक के नाम की। आज समाज में चहुं और जैसा वातावरण है, जैसा समय चल रहा है, बेहद ही घातक है, बेहद ही दर्दनाक है। बहुत ही घोर कलयुग का समय है। दूसरे शब्दों में बुराइयां यौवन पे हैं। आज समाज में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा पड़ा है नशे की वजह से, और जिधर देखो उधर लोग नशे की चर्चा करते नजर आते हैं, चुगली निंदा करते नजर आते हैं। पहले युग में, पहले समय में, क्योंकि युग 5 साल में ही बदल जाता लगभग, पहले भी हम आपको बोला करते थे। तो पहले समय में हम लोग बैठते थे तो ये बातें होती थी कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है यार, गेमों में हिस्सा लेना है, सामने टीम को हराना कैसे है, पढ़ना कैसे है, कौन सा वो समय है जो सबसे बढ़िया है, उसमें पढ़ें ताकि हमारे दिलो दिमाग में वो चीज बैठ जाए। और खेती बाड़ी की बात, बड़ा ही स्वच्छ सुंदर वातावरण होता था, क्योंकि एक आध होता था गांव में कोई बीड़ी पीने वाला, तो लोग उसको पंजाबी में बैली कह देंगे। बड़ा नाम मशहूर था कि ये तो बैलियां दे जाना है। तो बड़ी अजीब लगती थी परिवार को भी कि यार करने वाला एक और पूरे परिवार का ही नाम पड़ता है उसके नाम से। लेकिन आज आप ये देखो, नशा करने वाला कौन सा नहीं है। बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है इस युग में जीना, रहना, बात करना। बात करने से पहले आदमी 100 बार सोचता है यार सामने वाला रिएक्ट क्या करेगा, क्योंकि पता नहीं किसको कौन सी बात चुभ जाए, पता नहीं कौन सी बात को तोड़ मोड़ के कोई क्या कह दे। आज के दौर में कुछ पता नहीं। तो आज के समय में यहां चहुआर बुराइयों का राज है, बुराइयां छा रही हैं। हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में, पवित्र वेदों में सबसे पहले लिखा गया कि ऐसा दौर आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, ऐसा समय आएगा रिश्ते नाते मिट जाएंगे, इंसान सिर्फ और सिर्फ गर्ज और स्वार्थ का पुतला बन जाएगा। साईं मस्ताना जी महाराज फरमाते, परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर फरमाते, हम एक बार घूम रहे थे तो घूमते घूमते बेप्रवाह जी एक जगह बैठ गए। कहने लगे आने वाला हर दिन शुक्र मनाओ, जो गुजर गया वो अच्छा है। आने वाला हर दिन पिछले दिन से बुराइयां लेके आता है, बुरा होता चला जाता है। और फिर फरमाने लगे किसको कहें कौन अच्छा है। कहते एक दुकानदार के पास कोई चला गया आलू लेने के लिए कि मैंने आलू खरीदने हैं। अब उसके आलू लगे हुए थे, गर्मी की वजह से हो जाता है कई बार, वैसे ही आपस में रख दो इकट्ठे, हवा ना लगे तो वो थोड़ा खराब हो जाते। तो रेडी पे देखा सारे आलू लगभग लगभग खराब हुए थे। तो वो सज्जन कहने लगा तेरे तो सारे आलू खराब है। अब रेडी एक ही थी वहां। वो कहता भाई लेने तो ले ले। कहते यार सारे गले हुए। कहते गले में से पाइया छांट ले भाई। तो आज के दौर में बस वो पाइया बचे हुए हैं, क्वांटलों के क्वांटलों का तो बुरा हाल है। या तो वो बचे हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जुड़े हैं, या वो बचे हैं जो संत पीर फकीर की बातों को सुन के
जिंदगी में अमली जामा पहना लेते हैं, वो बच जाया करते हैं। अदरवाइज इन बुराइयों से बचना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। खान पान बदल गया है, आज जहर की मानित भोजन मिलता है। आम तौर पे ये रीत होती है कि जब स्प्रे कर ली गई तो कम से कम 7 दिन उस चीज को तोड़ के मत बेचो। पर हमने देखा था तब 17 से पहले और बाद में भी सुनते रहे कि लोग तो शाम को स्प्रे की और सुबह बेचने चले जाते, तो उसमें लगभग 90 से 95% जहर होता है। आप टेस्ट करने की आपको टाइम ही नहीं लगता, बना है खाना, रोबो आया, मतलब आप रोबो बने हुए हैं, फटाफट काम निपटाया और दोपहर का खाना खाया और उधर भी बातें चल रही है फोन पे और या कुछ और, या आपस में बातें चल रही है और स्वाद का पता नहीं क्या खा लिया, इसलिए वो जहरीला भोजन। अदरवाइज खाने को खाओ पहली कौर मुंह में चबा चबा के। आपने बंदर को कभी देखा? देखा हो तो जरूर, नहीं देखा तो देखना। वो खाना खाएगा तो पहले अपने गलाफ में ले जाता है, अंदर नहीं लेके जाता कभी भी। वो चेक करता है कि मैंने जहरीली चीज तो नहीं खा ली, क्योंकि जीवा के संपर्क में आने से पूरी बॉडी पे असर जल्दी होता है। तो उसी तरह पहली कौर जो आप तोड़ के खाते हैं, पूरा ध्यान कंसंट्रेट, इसलिए तो फिर वहीं पे आ जाते हैं पवित्र वेदों पे। उसमें सिखाया जाता था ब्रह्मचार्य में कि पहली कौर भगवान के लिए रखो और फिर प्रार्थना करके खाओ, ताकि ध्यान केंद्रित रहे। पहली कौर जब खा रहे हैं तो पता चल जाता है स्वाद कैसा है, कहीं जहरीला तो नहीं, कहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व तो नहीं जो सेहत को डैमेज कर देंगे। आपके तो देखते ही नहीं, उठाया और कचड़ आधा चबाया, आधा निगल लिया ऊंट की तरह अंदर, बाद में कुछ भी होता रहे, ध्यान तो देते नहीं, जबकि चबा चबा के खाना जरूरी होता है। तो हमारा कहने का मतलब खान पान में जहर हो गया। देखना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं देखना चाहिए। हालांकि जितने भी टीवी हैं या चैनल हैं, जितने भी, या यूं कह लीजिए जितना भी नेट पे है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, पर कहीं कहीं कोई बुरी चीज भी आती है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग क्या है, अच्छी को नहीं अपनाते, बुराई को ज्यादा अपना लेते हैं। तो उस तरह से देखना भी बुरा हुआ पड़ा है, सोचना ऑटोमेटिकली बुरा हो गया, क्योंकि खाया बुरा और देखा बुरा, तो माइंड में वो बैठेगा ही बैठेगा, रहेगी सुनने की बात। अब जो देख के बुरा आएगा, खा के बुरा आएगा, तो वो बोलेगा भी बुरा, तो सुनेगा भी बुरा, क्योंकि सारे उस जैसा हो गए। तो देखना, सुनना, सूंघना, खाना, ये बुराई में डूबा हुआ इंसान इसलिए है क्योंकि ये सारी जो हमारे द्वार हैं, इनसे हम बुरा ही बुरा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये गलत है। और इसीलिए समाज में बुराइयां पनपती हैं, इसीलिए समाज में बुराइयां आती हैं, और उससे समाज बिगड़ रहा है। संस्कृति हमारी जो महान है वो गायब होती जा रही है। तो साईं मस्ताना जी महाराज आए, बलूचिस्तान से चल के आए, श्रावण शाह साईं जी ने उन्हें नवाजा, दाता रहबर साईं जी ने, और फिर शाह मस्ताना जी दाता भी साईं ही कहलाए। उन्होंने सिखाया कैसे हम ऐसे वातावरण में शुद्ध रहें, खाना पीना शुद्ध हो, बोलना शुद्ध हो। तो आगे आप जो सत्संग में बैठते हैं, यहां से तो शुद्ध ही सुनोगे, यहां तो बुराई तो लेके नहीं जाओगे। हाँ, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको यहां छोड़ सकते हो, उनको त्याग सकते हो, क्योंकि यहां से वो आत्मबल देते हैं शाह मस्तान शास्त्र नामदाता, जिसे हिम्मत आती है ताकि आप अपनी आदत बदल सकें। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, या माया में मजबूर, मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी, लोभी लालची क्या बदल लेंगे अपनी आदत को। रात को चोरी करते हैं और कुछ दिन दिहाड़े करते हैं, रात बड़े चुपके आते हैं, दिन दिहाड़े शरेआम होता है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में, हर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बिजनेसमैन ले लीजिए, डॉक्टर साहबान ले लीजिए, बुरा ना मानना, अच्छे भी हैं उनमें, दवाई विक्रेता ले लीजिए। किसी ने एक बार गाया था, 3 लगा के 33 मांगे,
कि 3 रुपए की चीज और 33। तो आजकल तो पानी की 33 ले सकते हैं, कुछ नहीं पता। मनोविज्ञान होता है और पढ़े लिखे सज्जन जानते हैं कि इंजेक्शन लगा दिया, अगले को लगता हाँ इंजेक्शन लगवा लिया, 50% तो माइंड ने उसी टाइम ही ठीक कर दिया। क्योंकि ये सोच से ज्यादा ठीक होता है। आप दवाइयों से उतनी जल्दी ठीक नहीं होते जितनी जल्दी की आत्म बल से हो सकते हैं। आपके अंदर सोच पॉजिटिव होगी तो छोटी सी दवाई भी काम कर जाएगी, और दवाई कितनी बड़ी ले लो अगर सोच नेगेटिव है तो आप कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे, दवा आप पे असर नहीं करेगी। तो विल पावर कैसे ग्रहण करना है, साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। गुरु मंत्र, नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, इसका अभ्यास कीजिए, इसका जाप कीजिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपके विकार आपसे दूर होंगे। पर कई पढ़ के कड़ जाते हैं, उनको लगता है हम तो जी बहुत पुराना राम नाम से जुड़े हुए हैं, अब हम जो करें सो करें, हमें कौन रोक सकता है। ना भाई, कर्म बुरे ना कर बैठना। राम नाम तेरे लिए एक ढाल तो है, पर अगर तू वो परहेज, वो बचनों के धजियां उड़ाता है तो राम नाम कैसे रोकेगा, तेरे किए हुए कर्मों से कैसे बचाएगा। और राम नाम तो जपता नहीं, तो राम नाम जपना होगा, बचनों पे पक्के रहना है, और फिर देखिए उसके नजारे कैसे मिलते हैं फटाफट। तो साईं जी ने बड़ा आसान तरीका बताया, सिर्फ 3 शब्द, आप उनको दोहराते रहिए और मालिक की भक्ति इबादत के लायक अवश्य बनेंगे। तो इस समाज में यहां बुराई का बोलबाला है, इस समाज में या चहु और बुराइयों ने मक्कड़ जाल बुन रखा है। इस मक्कड़ जाल को तोड़ने के लिए आप अपने विल पावर का इस्तेमाल करें। जरा सी बात पे घबराएं ना। कोई इस दुनिया में आता है तो कोई चला जाता है, ये तो दुनिया आना जाने का कारखाना होता है, मुसाफिर खाना बोलते हैं। जैसे ट्रेन आई, सवारियां उतर गई और कुछ उसमें सवार हो गई, उसी तरह आज के ही दिन मान लीजिए कोई, इससे पहले आज आप बैठे हैं, इससे सुबह पता नहीं कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। तो ये मुसाफिर खाना है, आना जाना लगा रहता है। पर आप अगर गमगीन हो जाते हैं, सत्संगी की तो कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए तो साफ लिखा है कि गुरुमुख मरे क्या रोइए, वो अपने घर जाए, रोइए निंदक बाप रे जो हाटे हाट बिकाए। कि राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गौड़ खुदा, रब का नाम लेने वाला दुनिया से जाता है तो उसके लिए तो एक आपके अंदर भावना होती है, मानी बात बरा के आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए गमगीन होके और सारी चीजें छोड़ बैठे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये साईं जी ने सिखाया, शाह मस्तान शास्त्रनाम दाता ने सिखाया कि ये टेंशन को रोकना कैसे। क्योंकि हमारे संस्कृति में रिश्तों के प्रति बड़ा प्यार है, हम एक दूसरे से, पुराने समय में ज्यादा था, आजकल तो कम होता जा रहा है, कि एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग एक दूसरे से जुड़े कम हैं, टूटे ज्यादा हैं। यानी परिवारों में निगाह मार के देख लो आप, कुछ चंद परिवार होंगे वो भी समझौता जिसने कर लिया, या तो उनके बाप माँ ने समझौता कर रखा है या बच्चों ने कर रखा है, किसी ने तो समझौता कर रखा है। बिल्कुल क्लियर कट, जो कोई अगर बिल्कुल ऐसा है कि हाँ दोनों ही बिना समझौते के आपस में प्यार रखते हैं, तो समझ लो अच्छे भाग्य हैं और राम जी की कृपा है। वरना बड़ा मुश्किल है इस युग में एक साथ रह पाना, क्योंकि हर किसी की ईगो है, आज बढ़ गई है। खान पान सुनने ने और जहर भर दिया है, देखने ने और तड़का लगा दिया है। तो हर आदमी सोचता मैं किसी से कम नहीं। पुराने टाइम में गांव में आपस में रिश्ते इतने गूढ़े होते थे कि बच्चा शरारत करता तो कोई भी आके उसे डांट देता था। लेकिन आज डांट के दिखाओ, माँ बाप उसी समय बारे मेरे बेटे को बोला तो बोला कैसे, और पहले हक से बोल देते थे, क्योंकि वो समझते थे हम सारा भाईचारा है, हम एक ही हैं सारे। तो इतना बदलता जा रहा है, अब तो माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं कुछ बोल सकते। पर सही रास्ता तो दिखाना जरूरी है, सही रास्ते पे चलाना जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा देते रहिए, सही रास्ते की बात बताते रहिए, तो आप इस कलयुग में
परमानंद प्राप्त कर पाएंगे, इस कलयुग में अच्छी खुशियां ले पाएंगे। तो भाई हवा कैसी भी चले, उसी के अनुसार अपनी ओट कर लो। इधर से हवा आई, धूल मिट्टी आ रही है तो यूं पर्दा किया तो बच गए, इधर से आई तो यूं पर्दा किया। तो पंजाबी में कहावत है, जैसी वाह वैसा ओला, कि जैसी हवा चली। और आज के दौर में खुद गर्जी की हवा चल रही है। आज के दौर में स्वार्थीपन बेहद छा गया है। स्वार्थ के बिना कोई बात ही नहीं करना चाहता, और स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो उसे प्यार ही नहीं मानता। मेरी स्वार्थ पूर्ति होनी चाहिए, मेरी स्वार्थी इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो प्यार है, वरना प्यार नहीं। अरे आत्मिक प्यार होता है, सच्चा प्यार आत्मिक प्यार है। आप एक भावना अगर आपकी शुद्ध है और राम अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से अगर प्यार करते हैं तो यकीन मानो आप टेंशन फ्री रहेंगे, तंदुरुस्ती रहेगी, आपके दिलो दिमाग में कभी चिंता के बादल नहीं छाएंगे। तो ये जरूरी है आप स्वार्थी ना होके बेगर्ज निस्वार्थ भावना में जरा जी के तो देखो, एक अलग ही मजा होता है। स्वार्थ पूर्ति में तो आपको यही होता है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए तो ठीक है, और मेरी इच्छा अगर स्वार्थ वाली पूरी नहीं होती तो फिर सारा कुछ गलत। तो यहां से सोच में खोट आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। कैसे करें? यही तो साईं मस्ताना जी शास्त्राम जी दाता ने बताया। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, धर्म जात मजहब में रहते हुए आप घंटा सुबह शाम अपने घर में रह के मालिक को याद करें। नहीं तो चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए उसे याद करते रहें। यकीन मानो उससे आपकी बुराइयां छूटेंगी, आपकी आदतें बदलेंगी। आप अपने पे जब कंट्रोल पालोगे, जिसके अंदर संतुष्टि आ जाती है, संतोष धन आ जाता है, उससे सुखी इंसान इस दुनिया में दूसरा नहीं होता। संतुष्टि का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है? संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप काम धंधा छोड़ के शांति से घर में बैठ के, नहीं। सीधी सादी भाषा में बताएं, जो आपके पास साजो सामान है उससे सुख लो और समाज को सुख दो। बस मर्यादा में रह के गलत कर्म ना करना। और जो आप पाना चाहते हैं बिजनेस के द्वारा, ताकि और अच्छे कर्म कर सकें मेहनत के द्वारा, तो उसके लिए आप मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, एम तो बना के रखो। आज अगर आप रोज एम बनाते हैं, एक एम बना लेते कि मैंने ये करना है और वो करना अच्छा कर्म, तो यकीन मानो वो बनाए हुए सपने पूरे जल्दी होते हैं। लेकिन उनको चाहिए राम नाम की शक्ति, वरना सपने सपने रह जाते हैं। आत्म बल की शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। तो जिनके अंदर आत्म बल आ जाता है, विल पावर आ जाता है, वो सक्सेस होते हैं और बुलंदियां छू लिया करते हैं। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है, वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा, वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करती। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ
तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है, उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं, आगे उनकी मर्जी। आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है, सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, यह सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता, हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिताजी ने ये वचन किए कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता, खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाह ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम
हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल, बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह क्लेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन हैं कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुल, अरे कुले नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाजी के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं, वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितने कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है, एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया, ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो, और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, ना 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 ना, ये काम नहीं है। करेंगे तो करेंगे, मन का सामना, बस शुरू हो जाओ कि ठीक है तू बोल के दिखा, कैसे बोलेगा, मेरा सतगुरु डाढ़ा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा। और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो, समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी, सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सदगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए, और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई कहने का मतलब सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं।
उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी। घोड़ों का व्यापार था उस समय। घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे। क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था। तगड़े व्यापारी होते थे, तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था। बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था। बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरु जी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए। धीरे धीरे व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई। बड़े पिटते हो महाभक्त, जरा ध्यान से सुन लेना भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा ता कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंदे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं। बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापिस। गुरु जी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरु जी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था कुछ बेच बचा के। कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे। यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई। सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया। यार इसका कौन है, आखिर कौन है? गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है। किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। अगर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी। बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज वाला चिट्ठी फाड़ दे भाई, मैंने लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है। ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु?
मनानुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे? कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज की, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था, लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग नेक लोग थे। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर। मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरमुखता। नाचते कूदते वो चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है। उसमें लिखा है भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरुजी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग। बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरुजी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरुजी मौन रहे, गुरुजी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे डेढ़ घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना, अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई, आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई, सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या। ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए हैं।
जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरु जी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साध संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लुहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरु जी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरु जी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरु जी ने उसको अपने कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया, और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाएं, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता, और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो, जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरुमुखता में साथ देने लग जाए। आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है। अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है, शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद लेटती रहती हैं, और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में
मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए, अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है। मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे? क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में तो शायद ना जी, फिर भी लगे रहते। ना ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं फला नहीं दींकड़ नहीं। छोड़ो ना, बहुत हो गया। लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरन करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे दी टट्टी पिशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछें ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे ही विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो। तो उनको शराब छोड़ते हैं, मां छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते। वो भूत बाबा जो होता था, जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी, ये इसके नहीं पड़ रही, ये तो भूत के पड़ रही है। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पड़ रही, आपके मन के पड़ रही है। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जालिम है तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सुरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है। इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमन करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमन सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा
आपका पोता नाती सेवा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़फते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ, मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे, और घरों में खुशियां होंगी और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएं।